देखो सेक्टर जानने के लिए तो बहुत सारा ऐप्स है। ओके, बहुत सारा ऐप्स है, बहुत सारा टूल्स है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ये एक मैंने बना के रखा है जिसको बोलते हैं कि फॉरेन एफआई डाटा। ठीक है, ये डाटा कहाँ से हम लिए हैं? ये डाटा अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, NSDL एपीआई डाटा, यहाँ पे जाके ये डेट वाइज आपको डाटा मिल जाएगा। तो इसका लेके वीडियो हम दोबारा बनाएंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि इसको जानना है तो हम बना देंगे। ओके, तो फिलहाल अभी ये डाटा यहाँ से लिया है, गवर्नमेंट का ही साइट है, यहाँ से इसको यूज करता है बहुत बहुत सारा प्रो ट्रेडर यूज करता है, यहाँ से हम इसको बनाया। तो मेनली क्या है, इस तरह मैंने क्या है, हर 15 दिन अंतर अंतर ये डाटा रिलीज होता है और इसको हम लोग बनाते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 22 सेक्टर का हम रखे हैं, ऑटोमोबाइल्स, कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स से लेके यूटिलिटीज़ तक 22 सेक्टर है। अब 22 सेक्टर को जब आप अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है, ये जो कैपिटल गुड्स सेक्टर है ना, इसमें देखो पैसा पहले 1000 करोड़ इन्वेस्ट था, फिर 900 कुछ, फिर 2985, ठीक है 985, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो ये कैपिटल गुड्स है, ऊपर से ये जो सेक्टर का स्टॉक है इसमें रैली भी है। ओके, तो ये इस हिसाब से हम कैपिटल गुड्स को हम अपना रेडर पे रखे। और ये जो वीक गया है, इस वीक में कैपिटल गुड्स जो सेक्टर स्टॉक है, जो सब स्टॉक है रहता है कैपिटल गुड्स सेक्टर में, तो उनमें भी देखा गया है कि अच्छा खासा डिलीवरी हो रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है। तो इस हिसाब से ये जो कैपिटल गुड्स स्टॉक सेक्टर है इसको हमको तेज़ी में देखा। और एक सेक्टर हमको तेज़ी में देखा जो है टेक्सटाइल। देखो टेक्सटाइल में भी पैसा घुसते जा रहा है इनकी, ठीक है। तो इसीलिए हमने सोचा कि टेक्सटाइल और कैपिटल गुड्स से कुछ स्टॉक को हम जब एनालिसिस करने लगे तो वहाँ से मुझे कुछ 4 ब्रेकआउट स्टॉक अच्छे से लगा, और एक हम आपको एडवांस के लिए देंगे, वो ब्रेकआउट नहीं हुआ लेकिन वो भी अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है। तो टोटल 5 स्टॉक में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ से लिया, क्यों किया, और ये जो डाटा कैसे बनाना है, इसका अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो हम बना देंगे। ओके, कैसे बनाना है सिखा देंगे। तो यहाँ से हम एफआई डाटा को ट्रैक करके हमने टेक्सटाइल और कैपिटल गुड्स दोनों सेक्टर अच्छा सेक्टर निकाला। ओके, तो अब चलिए एक एक करके स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि वर्धमान पॉलिटिक्स, वर्धमान पॉलिटिक्स, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा सेक्टर का स्टॉक है दिखा देते हैं। वर्धमान, वर्धमान। देखो वीडियो थोड़ा अच्छा सा जाएंगे, स्लो जाएंगे तब ना सीखेंगे। वर्धमान पॉलिटिक्स, और याद रखिएगा ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, इसमें आप इसे लगा के ही काम करेंगे। ये नहीं कि आप ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, या तो फिर स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं तो फिर अपना रैली लेंगे। ओके, देखो इसको अगर आप अच्छे से देखो, इसका प्रॉफिट देखो, ये जो क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर दिसंबर का जो क्वार्टर रह गया है, इसमें देखो इसने प्रॉफिट दिया है बहुत दिन बाद, मतलब पिछला क्वार्टर बहुत बड़ा लॉस में था, उसके बाद इसने एक प्रॉफिट में आया है। तो इसको यही देख के हमने सोचा कंपनी प्रॉफिट में आया है, इसका क्या था, लॉस था। यहाँ पे एक प्रॉफिट था, उसके बाद लॉस, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद लॉस, फिर प्रॉफिट में आया है। तो हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा दिया जाए। ओके, तो वर्धमान पॉलिटिक्स भी देखो, एक बहुत बड़ा बुल कैंडल बनाया इस वीक में। ओके, जिसका देखो ओपन मतलब ये वीकली चार्ट है,
जिसका ओपन लो भी सेम है और क्लोज भी सेम जगह में हुआ है। ओके, वॉल्यूम भी देखो अच्छा खासा एक वॉल्यूम आया है। तो हो सकता है कि आप कमिंग डेज में एक बड़ा रैली आपको दे दे। वॉल्यूम देखो, इस जोन पे वॉल्यूम देखो, ये जो जोन ऊपर गया है इसमें वॉल्यूम देखो कितना अच्छा एक वॉल्यूम आया। स्टॉक ने ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे दिया। ओके, तो फिर ट्रेड इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको मंडे मार्केट खुलते ही जंप मत करिए, इसको पहले थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए। इसको क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में चल जाइएगा। ये लेवल वीकली टाइम फ्रेम में बनाने के बाद आप लोग डेली टाइम फ्रेम में चल जाइएगा। इसको थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनाने दीजिए। रेड कैंडल बनाने के बाद अगर देख रहे हो कि इस लेवल से रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्शन कैंडल कैसे बनेगा? ऐसे। ओके, ऐसे अगर कोई कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन लेके उसके बाद इसका हाई जब टूटेगा रिजेक्शन कैंडल का, तब हम लोग एंट्री लेंगे। ओके, तो इसको रिट्रेसमेंट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। अभी इसको रडार पे रखना है, अभी लेना नहीं है। ये ब्रेकआउट दिया है, सेक्टर भी तेज़ी है, स्टॉक भी तेज़ी में है, तो हम लोग इसको रडार पे रखेंगे। लेकिन ट्रेड तभी करेंगे जब ये थोड़ा सा करेक्ट करेगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप प्राइस को एनालिसिस करेंगे, अब देखो जब जब ये स्टॉक एक बुल कैंडल बनाया, मतलब मारूबूजी कैंडल बनाता है ना कोई स्टॉक, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। इसका 50% तक नीचे आएगा कभी कभी। ओके, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे और इसका नीचे एसएल दे देंगे। ओके, यहाँ पे एसएल देखेंगे, यहाँ पे एसएल, और इसका बाई करेंगे कि अगला 2-3 मतलब नेक्स्ट डे थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा करेक्ट होने दो। इसका 50% तक, ब्रेकआउट कैंडल का 50% तक अगर आ जाता है, फिर भी हम लोग इसको बाई करेंगे। ओके, याद रखिएगा, ये प्राइस का नॉर्मल बिहेवियर है। प्राइस जब भी कोई मारूबूजी कैंडल बनाता है, या तो फिर जब इसका हाई टूटता है तो सीधा भाग जाता है, नहीं तो क्या करता है, प्राइस इसका हाई से ही थोड़ा सा घूम जाएगा, घूम के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद फिर ब्रेकआउट दे के ऊपर जाएगा। ये दो चीज़ रडार पे रखिएगा। ये नहीं कि खाली ब्रेकआउट स्टॉक दे दिया और आपने कूद गया, ऐसा नहीं है। प्राइस को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ये हमने बता दिया कि प्राइस को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने दीजिए। रिट्रेसमेंट होने के बाद तब हम लोग घुसेंगे। ओके, तो इसका हमने बोल दिया। अच्छा, नेक्स्ट है किर्लोस्कर बाजार। ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से हम लोग लिए हैं, इसको हम लोग यहाँ से लिए हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, ये कैपिटल गुड्स का स्टॉक है। ओके, और वर्धमान पॉलीटेक्स टेक्सटाइल का स्टॉक है। ठीक है, वो टेक्सटाइल का है। ये आपका है कैपिटल गुड्स का। इंडस्ट्री इसका क्या है, इंडस्ट्री आपको बता दिया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसका देखो 1 वीक में अगर ये देखोगे कि 19% इसको रिटर्न दे रहा है, तो स्टॉक सेक्टर को भी आउट परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। अब देखो स्टॉक ने क्या बनाया, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया। ओके, एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, स्टॉक ने एक ट्रायंगल पैटर्न बना के यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी देखो कितना अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है इसका। ओके, और स्टॉक भी थोड़ा सा करेक्ट करने लग रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी आप एक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका अगर रुको, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा देते हैं। देखो अभी स्टॉक अच्छा जगह में है। ओके, अभी स्टॉक एक अच्छा जगह में है। सबसे अगर बेस्ट लग रहा है तो हमको यही लग रहा है। ये रिट्रेस भी लेने के भी आ रहा है। ओके, तो घुसेंगे कब? घुसेंगे तब जब इसका ये जो लेवल है 1137 या फिर 1140 पकड़ लीजिए। 1140 अगर ब्रेक करेगा तब हम घुसेंगे, और 1140 जब ब्रेक कर देगा तो स्टॉप लॉस हम यहीं पे रख देंगे। इसका नीचे तक नहीं आएंगे, यहीं पे कहीं पे की रख देंगे। 1060 या फिर 1050 का आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लग देंगे। ओके, तो किर्लोस्कर बाजार को हो गया। कैसे एंट्री करना है अभी बोल दिए हम लोग। और इसका अगर आप जाके कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, किर्लोस्कर बाजार्स, देखो क्वार्टरली रिजल्ट देखो इसका कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए जा रहा है। सेल्स इसका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हो रहा था, फिर अचानक बढ़ गया।
ठीक है। ओपीएम भी ठीक है। नेट प्रॉफिट कम हो गया था, फिर देखो बढ़ा हुआ है नेक्स्ट पिछला क्वार्टर में। तो जब भी कोई कंपनी प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका दो तीन वजह हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न जो हम देखते हैं कि सेल्स बढ़ रहा है कंपनी का और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तभी ना इंटरेस्ट होगा। क्योंकि देखो बिजनेस का दुनिया में यही दो चीज़ है, सेल्स और प्रॉफिट। सब तो प्रॉफिट और सेल्स के लिए ही पीछे भाग रहा है ना। ओके, तो ये एक स्टॉक हो गया। वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है, इसको रेडर पर रखिए, किलो स्कोर बादर। और एक चीज़ देखेंगे, इनगारसोल ब्रांड। ये देखो स्टॉक ब्रेकआउट देके एक रैली दिया है। अभी इसको हो सकता है कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करके आए। इसका देखो रेवेन्यू भी अच्छा खासा रेवेन्यू है, तो इसको जाके आप स्कैनर पे जाके चेक भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे लेंगे, इसको देखो अच्छा खासा एक रैली में है। ओके, अब देखो ये हो सकता है ग्रीन रेड कैंडल बना के फिर इस लेवल को पास आके एक रिट्रेसमेंट कैंडल ऐसा बनाए, ठीक है। बनाने के बाद फिर जब इसका हाई टूटेगा तो हम लोग इसका नीचे ऐसे लेके हम लोग एंट्री करेंगे। ओके, अगर किसी ने एंट्री करता है तो ये जो हाई है इसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री करिएगा। ये जो रेड कैंडल बना है ना, इस रेड कैंडल का लो एसएल होगा, यहाँ पे एसएल होगा। ये इसको बोलते हैं नेक कैंडल। क्या कैंडल? नेक। ये भी पावरफुल पैटर्न है, लेकिन ज़्यादा रिक्सी, जो लोग रिस्क लेने के लिए जानता है, रिस्क नहीं बोलेंगे, मतलब जो लोग एग्रेसिव है वो लोग ले सकता है। ओके, क्या होता है, हम लोग कहीं से ना कहीं से कुछ ब्रेकआउट स्टॉक का आइडिया लेके आते हैं। ओके, अब मुझे सुनो या फिर किसी और को सुनो, कहीं ना कहीं से ब्रेकआउट स्टॉक का आइडिया लेके आया, लेकिन एंट्री तो उसी स्टॉक में करेंगे जिसमें हमारा एसएल भी छोटा हो और जिसका मतलब परफॉर्मेंस या फिर प्राइस स्ट्रक्चर बाकी का स्टॉक से अच्छा हो। देखो ये जो स्टॉक आप लोग को दिया है, हम 5 स्टॉक, ये फिर ज़रूरी नहीं कि आप 5 ही स्टॉक में आप ट्रेड लो, है ना। जिसको आपको अच्छा लगेगा, जो कंपनी आपको अच्छा लगेगा, जो आपको आंखों में से लगेगा कि हाँ अच्छी है, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हो। रिजल्ट दो होगा, या तो फिर प्रॉफिट होगा या तो सेल होगा, ठीक है। अब सोचेंगे कि चलो आपने मान लीजिए इसमें पैसा लगाया लेकिन प्रॉफिट इसने दे दिया, इसने आपको एसएल दे दिया, तो वो भी रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि ये पार्ट है, सबके साथ होता है, बड़ा बड़ा ट्रेडर के साथ भी होता है। वो लोग 10 स्टॉक है तो रेडी करके रखा है, उसमें से अच्छे देख के 4-5 में एंट्री लिया, लेकिन जिसमें एंट्री लिया वो ज़्यादा पैसा नहीं दिया, जिसमें एंट्री नहीं लिया वो बड़ा पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं रिग्रेट करना। तो रिग्रेट स्टॉक मार्केट में मत करिए, ये बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर है। अगर रिग्रेट करेंगे तो स्टॉक मार्केट आपको लूट लेगा। ओके, एक हो गया। और उसके बाद और जो एलगी को हम लोग देंगे। ये भी देखो एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न बना के, ट्रायंगल पैटर्न बना के, इसका प्राइस भी देखो, प्राइस का अगर स्ट्रक्चर का एनालाइज करेंगे, इसका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है। एलगी कंपनी, ये भी आपका कैपिटल गुड्स सेक्टर से ही है, देखो ना। अच्छा, यहाँ से ये रिट्रेस कर लिया, अभी इसमें यहाँ पे एसएल होगा और इसका बाई होगा। ओके, इसको आप कल बाई कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट दे दिया है, रिट्रेस भी करके एक बुल कैंडल बना लिया है। ये क्या है, एक बुल कैंडल ही तो है। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्या है, ये बुल कैंडल एक बना के दे दिया, वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है। ओके, ये बुल कैंडल ही है, बुल कैंडल का भी ब्रेक कर दिया, तो अभी एंट्री करेंगे तो इसका नीचे ये 611 इसका एसएल लेके थोड़ा सा बफर देके आप अभी 704 पे एंट्री कर सकते हैं। टारगेट 1:4 1:3 कुछ भी आप रख सकते हैं। आप अगर सही हो जाता है ट्रेड तो राइड करिए। ओके, हो गया 4 स्टॉक। अच्छा, और एक स्टॉक जिसमें कैपिटल पैटर्न दिया है, ये हम टेक्सटाइल सेक्टर से है, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ओके, इसका अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, आप चेक कर सकते हो। हम अभी टाइम की वजह से चेक नहीं करेंगे हर स्टॉक सेक्टर को। अब देखो ये देखो कितना अच्छा खासा
एक काफ एंड हैंडल पैटर्न बनाया। ओके, अब हो सकता है ये अपकमिंग डेज में एक रैली दे दे। इस जो लेवल है इसको जब ब्रेक करेगा तब हम एंट्री लेंगे। इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रिट्रेस करेगा, हम लोग एंट्री लेंगे। ओके, इसको रेडर पे रखो। ओके, इसको रेडर पे रखो। और ये जो 4 स्टॉक दिया है, एलगी इक्विपमेंट, इनगार सोल ब्रांड, किर्लोस्कर ब्रदर्स और बर्धमान पॉलिटिक्स, इसको आप मंडे में देख के आप अपना हिसाब से टारगेट रखिएगा। टारगेट रख के आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें हम जो नेक्स्ट वीक के मैं रेडर में रख रहा हूँ उसी स्टॉक को आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, बाय।